हेलो एवरीवन, आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं वर्गीकरण के 5 जगतों के मुख्य लक्षणों के बारे में। ओके, अब जो है 5 जगतों का हम लोग डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले है मोनेरा जगत। ओके, तो आइए पहले मोनेरा जगत को देखते हैं, उसके बाद और फिर अगली हेडिंग को देखेंगे। देखिए, मोनेरा जगत में सामान्य लक्षण हेडिंग है, उसे थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे चले। सभी प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय को जगत मोनेरा में शामिल किया गया है। सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को जगत मोनेरा में शामिल किया गया है। ओके, उसके बाद है एग्जाम्पल के रूप में है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीटीज, साइनोबैक्टीरिया को एक नाम से और जानते हैं ब्लू ग्रीन एलगी, या फिर उसी को हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल। ठीक, तीनों में से किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, साइनोबैक्टीरिया के नाम से, या फिर ब्लू ग्रीन एलगी के नाम से, या फिर नील हरित शैवाल के नाम से आ सकता है। ओके, तो इसे आप लोग याद रखना। साइनोबैक्टीरिया के 2 नाम और हैं, ब्लू ग्रीन एलगी और ब्लू ग्रीन एलगी को हिंदी में नील हरित शैवाल कहते हैं। ओके, तो आइए अब आगे आते हैं। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव प्रत्येक उस स्थान पर व्याप्त हैं जहां कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ओके, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव उन स्थानों पर व्याप्त हैं, मतलब उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। ओके, फिर आगे देखिए, इनकी मुख्य विशेषता, इनमें सुस्पष्ट केंद्रक तथा कलाबद्ध कोशिकांग, कलाबद्ध कोशिकांग को इंग्लिश में कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की अनुपस्थिति होती है। मोनेरा जगत के प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों में सत्य केंद्रक तथा कलाबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। कलाबद्ध कोशिकांग का मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये जैसे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब कोशिका के कोशिकांग हैं। ओके, ये सब इनमें नहीं, मतलब जगत मोनेरा के प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों में ये सब नहीं पाए जाते हैं। कौन सब? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो है जगत मोनेरा के एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं पाया जाता। ओके, फिर आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया हेडिंग है यहाँ पर। सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। देखिए, जीवाणु या फिर जीवाणु शब्द का प्रयोग सत्य जीवाणु या यू बैक्टीरिया के लिए किया जाता है। जीवाणु शब्द का प्रयोग सत्य बैक्टीरिया फिर यू बैक्टीरिया के लिए किया जाता है। यू बैक्टीरिया को ही जीवाणु कहा जाता है। ओके, कंफ्यूज मत होना, बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों एक ही शब्द हैं। ओके, ये जो है पहले बोला जाता था यू बैक्टीरिया, लेकिन अब नए जनरेशन में बैक्टीरिया बोला जाता है। ओके, दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होना। फिर आगे आइए, जीवाणु या बैक्टीरिया शब्द ग्रीक भाषा के शब्द बैक्टीरियन से बना है। जीवाणु या बैक्टीरिया शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द बैक्टीरियन से बना है। ओके, जिसका अर्थ होता है छोटी क्षण, और बैक्टीरियन का अर्थ होता है छोटी क्षण। ओके, पहले जीवाणुओं को पादप जगत में रखा जाता था। जीवाणुओं के विस्तृत अध्ययन से स्पष्ट है कि जीवाणुओं को पादप जगत का अंग नहीं माना जा सकता। पहले बैक्टीरिया को पादप जगत के अंतर्गत रखा जाता था, लेकिन जब बैक्टीरिया का विस्तृत अध्ययन किया गया तो देखा गया कि यह पादप से बहुत भिन्न है। ओके, बैक्टीरिया के विस्तृत अध्ययन से पता चला कि जीवाणुओं को पादप जगत का अंग नहीं माना जा सकता। ओके, क्योंकि इसमें देख लीजिए, नंबर 1 है, आखिरकार बैक्टीरिया को पादप जगत का अंग क्यों नहीं माना जा सकता? उनके 2-3 लक्षण हैं, उन्हें देख लीजिए। ओके, ये नंबर 1 है पादप कोशाभित्ति, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लांट सेल वॉल, तथा
जीवाणु कोशाभित्ति का रासायनिक संगठन भिन्न भिन्न होता है। देख लीजिए इसमें क्या होता है, पादप कोशिका भित्ति तथा जीवाणु कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन जो होता है अलग अलग होता है। ओके, पादपों की कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है, जबकि जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। ओके, और नंबर 2 है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु की कोशिकाओं में बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि प्रकाश संश्लेषी पादपों की कोशिकाओं में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ओके, इस तरह से भिन्न है। इस तरह से बैक्टीरिया को पादप का अंग नहीं माना जा सकता। एक क्वेश्चन है कि आद्य बैक्टीरिया क्या होते हैं। आद्य बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो आद्य बैक्टीरिया एक विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो कि कठिन वास स्थान में निवास करते हैं, जैसे अत्यंत लवणीय और अत्यंत गर्म झरने तथा कच्छ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कच्छ क्षेत्रों का मतलब जहाँ पर मेथेन गैस की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ओके, आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिकाभित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। ओके, यही लक्षण उनके प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए उत्तरदायी है। ओके, किनके? आद्य बैक्टीरिया के। ओके, तो आइए अब फिर से आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। प्लीज लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड। देखिए अब आता है खोज। हेडिंग खोज, मतलब बैक्टीरिया की खोज कब हुई और किसने किया। ओके, तो देखिए डच प्रकृतिवादी एंटोनी वान ल्यूइनमेनहाक ने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी से अपने दांत के खुरचन में अनेक जीवाणुओं को देखा। ठीक, एक साइंटिस्ट हैं एंटोनी वान ल्यूइनमेनहाक। इन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से और अपने ही दांत के खुरचन में बैक्टीरिया को या फिर जीवाणुओं को देखा। ओके, वर्ष 1675 में ल्यूइनमेनहाक ने जीवाणुओं को एनिमलक्यूल नाम दिया। ओके, यह नाम उन्होंने जीवाणुओं के सूक्ष्म परिमाप तथा उनकी गतिशीलता के आधार पर दिया। ओके, एक बार फिर सुन लीजिए। एंटोनी वान ल्यूइनमेनहाक ने 1675 ईस्वी में जीवाणुओं को एनिमलक्यूल नाम दिया। एनिमलक्यूल नाम उनके साइज और आकार तथा उनके गतिशीलता के आधार पर दिया। ओके, फिर आगे आते हैं। फिर देखिए दूसरे साइंटिस्ट जी आते हैं, मतलब दूसरे वैज्ञानिक जी आते हैं। एरनबर्ग एक वैज्ञानिक हैं, 1838 ईस्वी। ठीक, एरनबर्ग 1838 ईस्वी ने इन्होंने सर्वप्रथम बैक्टीरिया नाम दिया या फिर जीवाणु नाम दिया। ओके, जीवाणु का विस्तृत अध्ययन का श्रेय लुई पाश्चर को जाता है। एरनबर्ग ने सर्वप्रथम बैक्टीरिया नाम तो दिया, लेकिन जीवाणुओं का विस्तृत अध्ययन का श्रेय जो होता है लुई पाश्चर को गया। ओके, मतलब लुई पाश्चर को दिया जाता है। ओके, अब आते हैं लुई पाश्चर जी आते हैं। ठीक, देखिए लुई पाश्चर 1822 से 1895 में ठीक किण्वन पर कार्य किया और बताया कि यह जीवाणुओं के द्वारा होता है। लुई पाश्चर 1822 से 1895 में किण्वन पर कार्य किया और बताया कि किण्वन जो होता है यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ओके, पाश्चर ने अपने कार्यों के आधार पर रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा सिद्धांत दिया। ठीक, सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ओके, रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ओके, लुई पाश्चर जी ने 1865 ईस्वी में अपने कार्यों के आधार पर रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया और उसे शीघ्र ही चिकित्सा विज्ञान के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया कि हाँ, चिकित्सा विज्ञान ने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई आप जो कह रहे हैं सही है कि रोगों की उत्पत्ति जो होती है रोगाणुओं द्वारा होती है। ओके, और
बैक्टीरिया के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान या फिर बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ओके, तो अब है अगला हेडिंग, जीवाणु की संरचना। ओके, जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। उनकी लंबाई लगभग 3.0 से 0.5 माइक्रोमीटर तथा व्यास लगभग 0.2 से 1.5 माइक्रोन तक होता है। ओके, और सबसे कम लंबाई वाला बैक्टीरिया है डाइलिस्टर न्यूमोसिंटिस। ओके, इसकी लंबाई जो होती है 0.15 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन तक होती है। ओके, और अधिकतम लंबाई वाला बैक्टीरिया है स्पाइरिलम ओलूटेंस। ओके, इसकी लंबाई 15 माइक्रोन होती है। ओके, तो आइए देखते हैं आगे। सबसे बड़ा जीवाणु बेजियाटोवा मिराबिलिस है। ओके, जो कभी 750 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। थायोमार्गेरिटा नॉमिबियंसिस बैक्टीरिया का औसत व्यास जो होता है 100 से 300 माइक्रोमीटर। ओके, 100 से 300 माइक्रोमीटर होता है, और अगर इस माइक्रोमीटर को हम मिलीमीटर में बदले तो 0.1 से 0.3 मिलीमीटर होगा। ओके, और यह बैक्टीरिया जो है कभी भी 750 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ओके, उसके बाद आगे देखिए, एपुलोपीसियम फीसेनसोनी बैक्टीरिया का नाम है। एपुलोपीसियम फेसलसोनी की लंबाई 200 से 700 माइक्रोमीटर तक होती है। ओके, उसके बाद आ जाइए अगली हेडिंग पर, जीवाणुओं का आकार, शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं आकार के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं, उसे आइए देखते हैं। नंबर 1 है कोकाई बैक्टीरिया। कोकाई ये जीवाणु सामान्यतः गोलाकार होते हैं। एक गोला जीवाणु कोकस कहलाता है। कोकाई में क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं गोलाकार होते हैं, और एक गोलाकार बैक्टीरिया कोकस कहलाता है। मतलब अकेले ही एक गोलाकार बैक्टीरिया होगा तो कोकस कहलाएगा। देखिए एक गोलाकार बैक्टीरिया है, ठीक है। ओके, कोशिका विन्यास के आधार पर कोकाई निम्न प्रकार के होते हैं। अब जो है कोकाई भी कोशिका विन्यास के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। तो अब आइए कोकाई नंबर 1 था ही, अब कोकाई में भी नंबर ए हेडिंग है माइक्रोकोकाई। इसमें जीवाणु कोशिका एक दूसरे से पृथक रहती हैं, ठीक है। माइक्रोकोकाई में क्या होता है, 2 बैक्टीरिया रहेंगे लेकिन दोनों की कोशिका अलग अलग रहेगी। देखिए एक कोशिका अलग है, एक कोशिका अलग है, ठीक है। माइक्रोकोकाई में बैक्टीरिया की कोशिका एक दूसरे से अलग होती है, ठीक। और माइक्रोकोकाई का एग्जाम्पल देख लीजिए, माइक्रोकोकस एजिलिस, ठीक। माइक्रोकोकस एजिलिस, माइक्रोकोकस रोजियस। ओके, माइक्रोकोकस रोजियस और माइक्रोकोकस एजिलिस किसका एग्जाम्पल है, माइक्रोकोकाई का एग्जाम्पल है। ओके, अब आता है अगली हेडिंग नंबर बी, डिप्लोकोकस, ठीक। देख लीजिए, कोकाई एक निश्चित तल में विभाजित होकर 2 कोकाई का निर्माण करता है। यह जोड़े में होते हैं। डिप्लोकोकाई, डिप्लो मीन्स 2, कोकाई मीन्स कोकाई बैक्टीरिया, ठीक, कोकस बैक्टीरिया। इस शब्द ही बता रहा है कि डिप्लो मतलब 2 कोकाई बैक्टीरिया जब एक साथ रहेंगे तो उन्हें डिप्लोकोकस बैक्टीरिया बोलेंगे। ओके, देख लीजिए डिप्लोकोकस का एग्जाम्पल है मेनिगोकोकस और गोनोकोकस, ठीक। मेनिगोकोकस, गोनोकोकस, डिप्लोकोकस निमोनी, तीनों डिप्लोकोकस बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। ओके, देखिए अब आता है अगला हेडिंग, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें जीवाणु एक दूसरे से मिलकर श्रृंखला रूपी संरचना बनाते हैं। जब कोकस बैक्टीरिया चयन में होंगे तो उन्हें स्ट्रेप्टोकोकस बोला जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया चयन में है, जहाँ पर कोकस बैक्टीरिया चयन में होंगे तो वहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाएगा, ठीक।
स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाएगा या बोला जाएगा। और देखिए स्ट्रेप्टोकोकस का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ओके, तो अब आइए अगली हेडिंग पर आते हैं। हेडिंग डी, नंबर डी है टेट्राकोकाई। टेट्रा, देखिए शब्द ही बता रहा है टेट्रा। टेट्रा मीन्स होता है चार, कोकाई चार, ठीक। टेट्रा कोकाई, टेट्रा मीन्स चार, कोकाई मीन्स कोकस बैक्टीरिया। चार कोकस बैक्टीरिया जब एक साथ रहेंगे तो उन्हें टेट्रा कोकाई बोला जाएगा। तो आइए थोड़ा उसे भी देख लेते हैं। कोकाई एक दूसरे के समकोण पर दो तलों में विभाजित होकर के चार कोकाई का समूह बना लेता है। ओके, और टेट्राकोकाई का एग्जाम्पल है टेट्राकोकस निसेरिया। ठीक, निसेरिया का मीनिंग देख लीजिए, हो सकता हो ना दिख रहा हो। NEISSERIA। ओके, निसेरिया। तो अगली हेडिंग आती है नंबर ई, स्टिफैलोकोकस। ओके, स्टिफैलो जो है यह ग्रीक वर्ड है। स्टिफैलो का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स। क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स का मतलब अंगूर का गुच्छा। ओके, कोकाई अनेक तलों से विभाजित होकर कोशिकाओं का अनियमित गुच्छा बना लेते हैं। ओके, कोकाई बैक्टीरिया अनेक तलों से विभाजित करके कोकाई बैक्टीरिया का एक समूह बना लेते हैं जिन्हें स्टिफैलोकोकाई बोला जाता है। तो स्टिफैलोकोकाई का एग्जाम्पल है स्टिफैलोकोकस और स्टिफैलोकोकस ऑरियस। ठीक, तो अगला नंबर है एफ। नंबर एफ है सर्सिनी। ओके, सर्सिनी जो है ये सर्सिनी शब्द है लैटिन वर्ड सर्सियो से निकला है। ठीक, सर्सियो से सर्सिनी शब्द निकला है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टाई। ठीक, कोकाई बैक्टीरिया एक दूसरे के समकोण पर तीन तलों में इस प्रकार विभाजित होते हैं कि ये 8 से 64 या अधिक कोशिकाओं का घनाकार समूह बना लेते हैं। ओके, और इसे सर्सिनेट बैक्टीरिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर तीन तल दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3। तीसरा जो है थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, वो इस बैक्टीरिया के पीछे है, इसलिए थोड़ा दिखाई दे रहा है। ओके, तो सर्सिनी बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है सर्सिना और सर्सिना लुटिया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।